बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली पे 2-2 बार हम लोगों ने कब्ज़ा किया है और उनकी पीठ थपथपाने का काम वो दूसरे समाज ने किया जो ये चाहता था कि भरतपुर कमज़ोर हो या जाट लोग कमज़ोर हो। को कहता हूँ कि समाज से राजनीति पैदा हुई है, राजनीति से समाज नहीं बना। फौजी आदमी एक तो वो वाली बात कि एक तो फौजी ऊपर से जाट, बहू में सिनसिनवार और बहू में फिर गाँव सिनसिनी को। तो ब सिनसिनी का तो बच्चा-बच्चा महाराजा सूरजमल है साहब। और उन्होंने ये भी कहा था क्या मुझे करणी सेना बुलानी पड़ेगी क्या? वो तो ऐसे लोग हैं जो 70 किलोमीटर दूर जाके डोला दे आते थे। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं मनोदेव सिंह। ये तो सिलसिला बोला, ये तो वो घटना थी जो आपके साथ घटी थी और आपने मतलब मान सम्मान और सरदारी का मेन करो राजा साहब के साथ साथ ये पूरी सरदारी है और भरतपुर राजा जी, जब से देखती है, मान सम्मान देखती है, वो झंडा जो सब सैल्यूट करते हैं, उसकी आपने रक्षा जी, की जी। और मान सम्मान रखा। और दूसरी बात आती है राजनीति, मतलब सब राजनीति ठीक है, परिवार की राजनीति रह सकती है, लड़ाई झगड़ा परिवार का रह सकता है। समाज को जी। क्यों इन्होंने मतलब इस तरह से कह दिया कि भाई हम तो इस समाज से है ही नहीं, दूसरे समाज से देखिए हैं, वो ये नौबत कैसे हाँ, आई? इसका इसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में भी कहा कि जब भी जाट समाज अपने मान-सम्मान के लिए या किसी निर्णय के लिए देखता है, तो भरतपुर की तरफ देखता है। महाराजा भरतपुर चाहे जी, किसान आंदोलन रहा हो, आप देखिए उसे किस तरह से इन पूरा सरकारों ने कुचलने की कोशिश की। महिला पहलवानों का आंदोलन हो, किस तरह से उसे उसके साथ बिल्कुल सही बदतमीज़ी बात की है। गई हमारे महिला पहलवानों के साथ। जी, तो एक ही स्टेट ऐसा है जिसकी तरफ जो अभी भी सीना तान कर खड़ा हुआ है भरतपुर और उसको ये जिस जाति का अनिरुद्ध बनना चाहते हैं और उसकी पीठ को वो जाति थपथपाती है ना, वो लॉबी पूरी की पूरी जी, एकजुट है। वो ये चाहती है कि किसी भी पूरी, तरह से पूरी। भरतपुर को डाउन किया जाए, भरतपुर को खत्म किया जाए। इसमें राजनीतिक अंदरूनी बात आपको मैं बता रहा हूँ। और इस प्रकरण 21 तारीख के झंडा प्रकरण के बाद भी अनिरुद्ध जी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जो उस जाति के हैं जिनका वो बनना चाह रहे हैं। जो राजनीति में है और अहम पदों पर है, मंत्री देखिए, जैसे पदों पर है। उन्होंने ये भी कहा था क्या मुझे करणी सेना बुलानी पड़ेगी क्या? हाँ, वो ट्वीट वो किया था वही उन्होंने। तो वो करना ही ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से समाज में एक वैमनस्य पैदा हो, एक समाज में टूट पैदा हो और समाज को लड़ाया जाए। तो इस शासन ने भी उनसे कहा कि आप समाज को लड़ाना चाहते हैं, आप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, आप ऐसे ट्वीट करना ही नहीं चाहिए। तब उन्होंने वो ट्वीट हटाया। बोले आप बार-बार 4 साल से एक ही समाज को रोज गाली दे रहे हो, उल्टा-सीधा कह रहे हो, तो जी, क्या करेगा समाज? कोई व्यक्ति के जब अहम पे वो कोई बात आप आएगी, रोज टकराएगी तो उसे कहीं न कहीं अपना कदम स्वाभाविक उठाने बात आप। पड़ेगा, कोई निर्णय लेना पड़ेगा। इसी की परिणति पे। उसके उपरांत भी अभी वो उन्हीं समाज के लोगों से मिलके उस लॉबी को एकजुट कर रहे हैं कि भरतपुर को किसी भी तरह से डाउन किया जाए, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, ताकि जाटों का जो मनोबल इस घटना के बाद बढ़ा है, वो मनोबल उनका टूटे या मनोबल कम हो। अभी भी इस तरह की राजनीति इसमें चल रही है समाज को तोड़ने के लिए या जाट समाज को नीचा दिखाने के लिए गिरफ्तारी। मैं अभी देख रहा था, करणी सेना ने चैलेंज दिया था हनुमान बेनीवाल को कि आपको खरनाल भी बताएंगे हम। हनुमान बेनीवाल जयपुर से नागौर गए, नागौर खरनाल गए, करणी सेना के अत्ते पते नहीं थे। करणी सेना क्या हाँ, करेगी? हनुमान बिल्कुल, बेनीवाल बिल्कुल। कुछ नहीं बिगाड़ तो पाई, आप भरतपुर की रियासत का क्या बिगाड़ रही करणी सेना? हनुमान बेनीवाल जी हमारे समाज के एक बहुत बढ़िया नेता है, जो पूरे समाज हर समाज के लिए हर वर्ग के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे समाज का बढ़ता हुआ सितारा है और उन्हें बहुत आगे पहुंचना है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन उनको भी टारगेट करके जब ये करनी सेना ने बात की तो उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। इसी से कोई नहीं पता पहुंचा, चलता है यही कि देखो मैं। जाटों में क्या ताकत है और उनकी क्या ताकत है। जो जी। कागजी शेर है वो कागजी शेर ही रहेगा और जाट का कलेजा जो है वो निश्चित रूप से असली शेर जैसा है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हनुमान बेनीवाल ने एक बात और कही थी कि जितने भी राजस्थान के रियासत हैं, राजा हैं, किसी ने दिल्ली में जी। लड़ाई नहीं की, दिल्ली पे आक्रमण नहीं किया, दिल्ली के शरणागत रहे, दिल्ली से चीर-चूरी करते रहे। अकेली भरतपुर रियासत थी, जिन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई की, दिल्ली को जीता, दिल्ली पे झंडा फहराया। बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली पे 2-2 बार हम लोगों ने कब्ज़ा किया है और पानीपत का युद्ध भी शायद मराठा इसीलिए हार गए थे क्योंकि उन्होंने भरतपुर की बात नहीं मानी, महाराजा सूरजमल जी की नहीं बात मानी। नहीं मानी। अगर वो उस बात सत्य को मान बात है, लेते तो आज हमारे भारत की तस्वीर अलग होती अलग और होती। दिल्ली की बात पर महाराजा सूरजमल जी ने कहा था दिल्ली तो जाटों की है भाऊ। तो वो दिल्ली अगर जाटों को देने के लिए तैयार हो जाते, हमारा एरिया है दिल्ली के आसपास का 250 किलोमीटर बिल्कुल, का एरिया हमारा है, हम लोग पूरा, बसते हैं, हमेशा से हमने आक्रांताओं को रोका है यहाँ पे। हमारे हमारे सत्य बात। बीच की जगह है तो निश्चित रूप से हमारा हक उस पे बनता है। हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी आक्रांता आया, हम उससे सबसे पहले लड़े। मराठाओं तक तो बाद में पहुँचता था वो या बहुत राजपूताने तक बाद तो में। बाद में पहुँचता था, लेकिन पहले तो हमारी खापें और हम लोग ही लड़ते रहे जी, इनसे। नहीं कोई भी ये सच्चा है कि मतलब राजस्थान की हनुमान बेनीवाल ने चैलेंज किया था, कोई बता दे इतिहास में एक भी बार राजस्थान के किसी राजा ने दिल्ली पे चढ़ाई की हो, ये तो भरतपुर के ये तो अलावा। हनुमान जी गौरव की हनुमान जी बात है, ने कह भी गौरव दिया की था बात है। कि ये तो
वो तो ऐसे लोग हैं जो 70 किलोमीटर दूर जाके डोला दे आते थे, और हम लोगों में ये अंतर है कि हम लोगों ने तो दिल्ली को लूटा है, जब चाहे वो चित्तौड़गढ़ के किले के जो दरवाजे हैं आज भी दिल्ली या भरतपुर में मौजूद हैं। और वो एक इस बात का वो प्रमाण है कि हमने दिल्ली पर कई हाँ। बार जीत दर्ज की है। वो अलग ये बात है उस अनुरुद्ध गद्दी पर भरतपुर नहीं समझ में बैठे क्यों नहीं किसी आती है? कारणवश, लेकिन जीत हमने दर्ज की है। नहीं, ये बात अनिरुद्ध की समझ में क्यों नहीं आती है? वो बता रहा हूँ ना, वो कहीं न कहीं रूप से वो अपने पिता को एक अपमानित करना चाहते हैं। उस वजह से उन्होंने शुरू में पिता के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने शुरू किए, और जब ये देखा कि पूरा समाज पिता के साथ है, क्योंकि उनका तरीका बहुत गलत था। अगर आपको कोई बात रखनी है, आप समाज के बीच में आके एक सभ्य तरीके से रखिए। उसको आप गलत नहीं गालियाँ दे के और फिर ये कहो कि नहीं ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप सभ्य तरीके से समाज के बीच में पंचायत करिए, अपनी बात को रखिए। वो उन्होंने गलत किया। समाज ने पिता का साथ दिया, और जब समाज पिता का साथ देने लगा तो उन्होंने समाज को भी अपमानित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट शुरू कर दिए, और उनकी पीठ थपथपाने का काम वो दूसरे समाज ने किया जो ये चाहता था कि भरतपुर कमजोर हो या जाट लोग कमजोर हो। हनुमान बेनीवाल का एक स्टेटमेंट और वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, इस तरह से कहा था। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा कमेंट किया अनिरुद्ध भरतपुर ने, छोटी राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। नहीं, वो ठीक बात है कि भाई सच को स्वीकार करना चाहिए। जाने क्यों अनिरुद्ध जी सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स देना ठीक नहीं है कि डीएनए टेस्ट और वो ये, मैं इस बात से अपने आप को दूर रखना चाहूंगा कि हम समाज के किसी व्यक्ति के महाराष्ट्र पे ये आक्षेप लगाएं या अपने समाज पे ये आक्षेप लगाएं, वो ठीक नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट आप सभ्य तरीके से अपनी बात को कह सकते थे। वो स्टेटमेंट मुझे ठीक नहीं लगा हमारे समाज के लिए। समाज के लिए नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने ये कहा था कि आगे के लिए उसे सोचना चाहिए कि जब सदियों से ये चली आ रही परंपरा, और 16वीं पीढ़ी है, 15वीं पीढ़ी है, और समाज साथ रहा है इतने दिन तक, अचानक क्या हो गया कि इन्होंने अपना समाज को बदल दिया? वो कारण यही है कि वो पिता को नीचा दिखाने के लिए, और फिर पिता का साथ समाज ने दिया तो समाज को नीचा दिखाने के लिए वो इस तरह से उल-जलूल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये तो शायद उनकी मानसिक स्थिति कहीं न कहीं कुछ उसमें गड़बड़ होगी कि वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए उन्हें ऐसे स्टेटमेंट। आज की स्थिति क्या है बलदेव जी? आज की स्थिति बताया मैंने आपको कि राजनीतिक रूप से वो डीजी साहब से भी मिले हैं, बहुत सारे मंत्रियों से, और जो जिस समाज में वो घुसना चाह रहे हैं उस समाज के मंत्रियों से मिले हैं, और वो दबाव वहां से यही बन रहा है कि किसी भी तरह से मनुदेव को गिरफ्तार करके और एक जाट समाज को कमजोर करने का एक मैसेज दिया जाए कि देखो, तो जिस व्यक्ति ने समाज की नाक रखी, जिस व्यक्ति ने समाज का सम्मान स्वाभिमान रखा, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है, और जिससे कि मनोबल टूटे हमारे युवाओं का। इस तरह का एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराज साहब ने साफ-साफ कह दिया है यहाँ पे, वो जब तक है तब तक कुछ होगा नहीं। नहीं, महाराज साहब, समाज पूरा सरदारी आपके साथ है पूरी। पूरा समाज सरदारी साथ में, बिल्कुल हर जगह देखिए आप इतना सम्मान कर रहे हैं, हर जगह पूरा सब लोग साथ दे रहे हैं। तो इस बात से है कि भाई पूरा समाज, इस घटना के बाद आप समाज में एक नई ऊर्जा आई है, वो मैं कहता हूँ, कई जगह मैंने कहा भी है। समाज का जो मनोबल टूटा हुआ था, इस घटना के बाद सब में एक नई ऊर्जा आई है। तो उस ऊर्जा को हमें समाज के हित में कैसे इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं संवाद कर रहा हूँ लोगों से, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से, कि इस ऊर्जा को कैसे समाज के हित में इस्तेमाल किया जाए, ताकि मेरे समाज को कभी भी किसी काम की जरूरत पड़े तो पूरा समाज एकजुट होकर और अपने काम को उसको सहज रूप से कर पाए। मैं एक नाम लूँगा, राकेश टिकैत। वो कहते हैं कि भाई हमारा संगठन है, नेता कोई भी आदमी कहीं वोट दे, हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता कहाँ वोट दे रहा है, कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि सामाजिक रूप से, संगठन के रूप में हमारे साथ रहना चाहिए। यही हम कहेंगे कि भाई आप वोट किसको देते हो, नेता किसको मानते हो, पर बस समाज की आती ठीक है, है। राजनीति ऊपर उठ करके समाज के साथ आएँ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। सभी जो समाज के मुखिया हैं या समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको इस मुद्दे पर एक राय होना चाहिए कि भाई ये कोई एक राजनीतिक मामला नहीं था। ये एक सामाजिक मामला था, और मैंने भी जो पहल की वो किसी पार्टी का झंडा लगाने की पहल नहीं की है। किसान आंदोलन हो, हम टिकैत जी के लिए मैं खुद यहाँ से गया था। यहाँ से लोगों को लेके गया, बहुत दिन तक वहाँ रहा, उनसे मिला। तो महिला पहलवानों का आंदोलन था, मैं दिल्ली पहुँचा, यहाँ पे भी आंदोलन किए हमने उनके सपोर्ट में। तो जहाँ कहीं भी समाज की बात आती है, राजनीति तो केवल क्या है कि साल में 1 दिन ही तो वोट डालना है, 5 साल में आपको एक बार। उस दिन दे आइए जहाँ वोट डालना है। जब आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक प्रतिबद्धता तो हमारी हाँ, समाज के साथ है ना सबसे पहले। तो सबसे बिल्कुल। पहले सामाजिक प्रतिबद्धता को निभाएँ। हमारे राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ जब समय आएगा, तब उस समय आप चुन लीजिए आपको क्या चुनना है, इसमें क्या दो राय है। नहीं, समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल कि समाज एक रहे, राजनीतिक अलग रहे। राजनीतिक आपकी जी। प्रतिबद्धता भी हो सकती है,
राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, राजनीतिक लाभ भी हो सकते हैं आपके, उन्हें किनारे करके समाज के साथ रहें, इसके लिए क्या आपकी पहल रहेगी? देखिए, मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि समाज से राजनीति पैदा हुई है, राजनीति से समाज नहीं बना। तो हमें समाज को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कभी चुनाव का भी समय आया है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि भाई, मैं विश्वेंद्र सिंह जी के साथ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे गाँव से हैं, मेरे समाज से हैं, हमारे समाज के मुखिया हैं। मुझे बहुत सी पार्टियों से ऑफ़र भी आए कि उनका साथ दे दूँ चुनाव में, लेकिन मैंने कहा नहीं, या तो मैं खुद उनके खिलाफ लड़ लूँगा, अगर ज़्यादा वो है तो, क्योंकि वो मेरे गाँव से हैं, मेरे समाज से हैं। मैं उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ, लेकिन बाहर का कोई लड़ेगा तो मैं अपने गाँव के साथ हूँ, मेरे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के साथ हूँ। हमारा गाँव एक है, हमारा गाँव महाराजा सूरजमल जी वाला ही गाँव है, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊँगा, ये हमेशा से मेरी एक सोच रही है। तो मैं समाज से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई, हम एकजुट होकर काम करें, जहाँ कहीं भी सामाजिक रूप से ज़रूरत पड़े तब सभी एक हो जाएँ, बिना ये सोचे कि ये इससे क्या फ़ायदा होना है या क्या नुकसान हो रहा है, उससे अगर समाज का फ़ायदा होता है, भाई समाज आगे बढ़ रहा है, अगर समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और मैं केवल यही सोचता रहूँ कि केवल मुझे आगे बढ़ना है और समाज जाए भाड़ में, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे लिए, और आगे बढ़ भी जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये रखना चाहिए कि भाई, मेरा समाज आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ जाएँगे। मेरा अगर 10 पैसे का नुकसान भी हो रहा है समाज के लिए, तो वो नुकसान मुझे सहन कर लेना चाहिए, उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अकेला वो कहावत है ना, जंगल में बोर नाचा किसने देखा? अकेला बढ़ भी जंगल जाएगा तो में कौन देगा? क्या मतलब है हाँ, इसका? अकेले बढ़ भी समाज साथ जाओगे। नहीं मैं होगा खूब तुम्हारा। अच्छी नौकरी कर रहा था, विदेश तक नौकरी की, दिल्ली में नौकरी कर रहा था, खूब पैसे कमा सकता था। लेकिन उससे केवल मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे, इनका ही तो विकास होता। मैं जब सब चीज़ छोड़कर आया कि नहीं, मुझे अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, उनका नाम बड़ा करना है। जो महाराजा सूरजमल के समय पे किस सिनसिनी और भरतपुर का नाम था, उसी तरह से उस नाम को पहुँचाना है वापस, वो ख्याति देनी है उसको। तो उसी लिए काम कर रहा हूँ, और गाँव में भी स्कूल खोला, जो वहाँ के गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाने का काम किया, अपने खर्चे पे बाहर भेजे। क्योंकि अकेला मनुदेव परिवर्तन नहीं ला सकता समाज में। हम सही जैसे बात, जब सही बात। 50, 100, 1000 लोग हो जाएँगे, तब एक परिवर्तन आता है। वो सोच के साथ मैं अपनी नौकरी छोड़कर आया था, और उसी पर निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कभी पार्टियों की चिंता नहीं की। बहुत सारी पार्टियों ने मुझे कभी पद ऑफ़र किए, कुछ किए, लेकिन जब भी कोई समाज की बात आई ना, मैं दिगंबर सिंह जी के बहुत उन्होंने नज़दीक रहा, उस वक़्त उन्होंने उप प्रधान बनाया था, पहला चुनाव जब मैं जीता था। लेकिन जब जाट आरक्षण की बात आई, तो मैंने उन्हें साफ-साफ कह दिया कि भाई, मैं समाज के साथ हूँ, क्योंकि मुझे दलाली नहीं करनी है। मैं पैसा तो बहुत पीछे छोड़ हाँ, कर आ गया। बिल्कुल। नौकरी कर रहा था लाखों रुपए की, वहाँ छोड़ के आ गया पैसा तो मैं। पैसा मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरा समाज है। उसके लिए मैं अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मेरे शरीर का कतरा-कतरा, मेरे खून की एक-एक बूँद, मेरे इस चमड़ी को अगर मैं उतार के और समाज के लिए जूतियाँ बना के पहना दूँ, तब भी मैं उस कर्ज को नहीं चुका सकता, क्योंकि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं जाट समाज में पैदा हुआ और सिनसिनी गाँव में पैदा हुआ। बिल्कुल, फर्क रह तो ये गया बड़े भाई। गर्व की बात है। बार-बार मैं उस समाज में, उस गाँव में पैदा होना चाहूँगा। इससे बड़ा कोई मेरे लिए धाम नहीं है, अपने कोई। समाज में लेना चाहेंगे। जी। जी, जी, जी। तो युवाओं के लिए ज़रूर पूछूँगा भाई साहब, युवाओं में मतलब कई भटकाव आ रहे हैं और देखा होगा जी। आपने कि या तो नौकरी के पीछे पड़ते हैं, समाज सेवा या अपने समाज के लिए सोचना करीब-करीब बंद हो चुका है। तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? समाज चेतना है ही नहीं, नहीं। एक एक ही बात कहूँगा, देखिए, जो महापुरुष हैं, उनका एक दिन जयंती मना के या आप उनके एक दिन नाम लेकर आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते। आप उनका जो जीवन चरित्र है उसे जियो बस। अपने जीवन में ढाल लो। चाहे भगत सिंह को ढालो, चाहे महाराजा सूरजमल को ढालो, अपने जीवन में ढाल लो। नशे से बिल्कुल दूर हो जाओ। नशा जो है हमारे बिल्कुल, समाज में बढ़ता जा रहा है, इससे दूर हो जाओ। और राजनीतिक आकाओं के पीछे दलाली के लिए जो हम घूम रहे हैं, पैसे लेकर जो वोट दे रहे हैं, इसे बंद कर दिया जाए, तो हमारा समाज मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे। ये केवल एक व्यक्ति के मजबूत होने वाली बात नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र समाज मजबूत के और होगा। आपके भविष्य के मजबूत होने की बात है। नहीं, लोकतंत्र तो भी मजबूत होगा। आप निष्पक्ष वोट दीजिए, लोकतंत्र बिना मजबूत पैसे के होगा, वोट बिल्कुल। दीजिए, जब लोकतंत्र लोकतंत्र मजबूत मजबूत होगा। होगा, तभी आम आदमी मजबूत होगा, अदरवाइज़ ये नेता, अफ़सर, दलाल मिलकर हमारे हक को खाते रहेंगे। हम तक 5 साल में एक बार आएँगे, 100, 200, ₹500, ₹2000 में हमारी वोट खरीदेंगे, और बस राम-राम सा, मज़े करेंगे, वो 5 साल लूटेंगे देश को और आपको। तो ऐसा ना हो, अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए। आप एक बार मौका तो दीजिए, अच्छे लोगों को देते रहिए। हो सकता है कि उन अच्छे लोगों में कुछ बुराइयाँ आ जाएँ, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन सच्चाई और अच्छाई की जो लड़ाई है, वो निरंतर चलने वाली लड़ाई है। भगवान राम ने हाँ, रावण को खत्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अब वापस रावण पैदा नहीं होंगे। हो सकता है कि मुझ में कल को रावण आ जाए या अहम आ जाए, तो मुझे भी खत्म कीजिए, किसी नए को लाइए। ये निरंतर एक लड़ाई है जो चलती रहनी चाहिए। इस पे प्रयास, जो ठहरा हुआ जल होता है ना, उसमें जल्दी सड़ांध मारने लगती है। तो जल्दी, जल जल्दी। ठहरे ना, वो निरंतर प्रवाह होता रहे, उसका यही एक सोच के साथ मैं समझाता हूँ युवाओं को भी। और जीवन में नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपना रोज़गार कीजिए, अपने काम कीजिए।
आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में जाइए, आप छोटे-छोटे तरह से शुरू कीजिए, डिजिटल रूप से शुरू कीजिए। बहुत सारे युवा हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे काम आप अच्छे कर काम सकते हैं बहुत अच्छे और काम आगे बढ़ सकते कर जी। हैं। हाँ, आपके और दूसरा हमारे अपनी समय में वो नौकरियाँ नहीं थी जो आज नौकरियाँ हैं या काम है। हम लोग उनको समझ भी नहीं सकते, वो इस तरह के काम भी हैं। वो संघर्ष जी। ज़्यादा उस समय बहुत संघर्ष था उस समय तो ऐसा। हाँ, उस समय ज़्यादा आपने कुछ संघर्ष थे बच्चियों क्योंकि के लिए एवेन्यू बहुत कम थे उस टाइम पे कि भाई आर्ट्स ले ले, साइंस ले ले या बायोलॉजी ले ले, ये बन जा, वो बन जा, बहुत कम एवेन्यूज़ थे। आज तो बहुत सारा वाइड स्कोप है आपके पास, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं आप। डिजिटली रूप में आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपके पास आज कोई कमी नहीं है। बहुत सारे यही विकल्प संदेश है खुले हैं। मैं मेरा। बात करूँगा अपनी समाज की बेटियों के लिए, जी। किस दिशा में जा रही हैं आजकल और राजस्थान में कई बेटियाँ ऐसी घटनाएँ आई हैं कि बेटी माँ-बाप से बेटी पहचानने से मना कर देती हैं वो। माँ-बाप हैं, पहचानने से मना कर देती हैं। कई घटना राजस्थान की आई हैं, उनके लिए क्या संदेश हाँ, रहेगा आपका? कल अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो कार्यक्रम था उसमें भी एक महिला ने इस बात को रखा था कि भाई अपनी बेटियों को हम जो है सही तरह की संस्कार दें, शिक्षा दें और उनको हमारी जो महिलाएं रही हैं, जो हमारे अतीत में वीरांगनाएं रही हैं, महारानी किशोरी जैसी, उनके बारे में बताया जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल रंगरलियां मनाना या अपने जीवन को आमोद प्रमोद में खर्च कर देना केवल वो नहीं हो सकता। आपने भगवान ने एक बार मिलता है आपको जीवन, तो भगवान ने किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है आपको। उस उद्देश्य को ढूँढिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। विशेषकर लड़कियों को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए कि भाई हम अपने चरित्र को, लड़कों को भी रखना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा लड़के नहीं रखें, बिल्कुल, लेकिन लड़कियों दोनों को बराबर स्पेशली हैं। लड़कियों में अगर इतनी हिम्मत है ना कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के में इतनी हिम्मत होगी कि उसे छू ले या कुछ कह दे। लड़कियों में, पर खुद में जी, उनमें बिल्कुल। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस बात को दृढ़ तरीके से कह सके कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी या इस चीज़ के लिए मुझे नहीं जाना है गलत कार्य के लिए। तो निश्चित रूप से समाज में एक क्रांति आएगी और आगे चल के उन्हें भी माँ बनना है। अभी बहन है, वो बेटी है किसी की, लेकिन माँ बनेंगी, फिर एक पूरे परिवार को, एक कुल को चलाएँगी, उनके अपने बच्चे को संस्कार देंगी। तो उसी दिशा में उन्हें सोचना चाहिए और चलना चाहिए। अंतिम प्रश्न है मेरा, हमारे समाज के पेरेंटल बात करें, मतलब माता-पिता की हम बात करें कि बच्चों को किस दिशा में ले जाना है, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। उनके लिए क्या संदेश है? हाँ, पेरेंट्स को तो स्पेशली मैं दूसरों को कोई सलाह देता नहीं हूँ, मैं खुद करने वाला आदमी हूँ। मेरे घर में पिछले 10 साल हो गए, पूरे 10 साल से टीवी नहीं है। मेरे घर में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खूब उन्होंने कहा टीवी, मैंने कहा अब जब तुम पढ़ के कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद मैं घर में टीवी लगाऊँगा, तब तक मेरे को टीवी चाहिए ही नहीं घर में। मोबाइल जी, मैं कभी देता नहीं बच्चों को, मोबाइल भी नहीं है उनके पास। तो इन चीजों से अगर आप दूरी बनाओगे और उनको एक बोल दीजिए कि अपना एक गोल निश्चित कीजिए कि जीवन में गोल क्या है आपका। ये पेरेंट्स को भी डिसाइड करना होगा कि भाई वो बच्चों के साथ बैठ के सारी चीजें समझाएं। बेटा हाँ, आपको क्या बनना ये है? बड़ी बात है। बैठते नहीं है आपको बच्चों के अच्छा साथ में, एथलीट समस्या यही आ रही है। हाँ, खिलाड़ी बनना है, आप उनको गाँव ले जाइए, गाँव में चौपाल में जिस तरह से हम लोग सीखते थे आप और हम लोग, वो जी, संस्थाएँ खत्म हो गई हैं। उनको हमने ही खत्म किया, हम ज़िम्मेदार हैं, कोई और बच्चे ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को हम वो चीज़ें सिखा ही नहीं रहे हैं, बड़ों के साथ बैठा ये मोबाइल में बैठे रहेंगे तो वो बच्चों के कोने में बैठा हुआ है और उसे बड़ों से कोई मतलब नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन व्यावहारिक ज्ञान जो पहले चौपाल पे बैठ के, अगहने पे बैठ के, हुक्का पे बैठ के जो हाँ, मिला करता था, वो मिलना बच्चों को बंद हो गया है। वो हर चीज़ के लिए कि पानी पीने का तरीका क्या है, इस टाइप की चीज़ें भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सोचिए। मिलियन व्यूज़ जा जी, रहे हैं। जी, तो हमारा समाज, हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में, इस बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा और हम बैठे, बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठाएँ, उनकी बातों को शेयर करें कि हमने कैसे सीखा, हमने क्या हुआ, हमारे बुजुर्ग किस तरह से समाज को चलाते थे। जी, हमारा जो सामाजिक ताना-बाना था, वो उस समय कैसा बना हुआ था, वो सारी चीज़ें। और बच्चों को एक बात सिखाएँ, ज़रूर सिखाएँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए, समस्याएँ आएँगी, कठिनाइयाँ आएँगी। जब भी कोई सही समस्या बात आए, है। तो केवल इतना सोच लो, बेसिक्स पे जाओ अपने। आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर इस परिस्थिति में, इस समस्या में मेरे पूर्वज रहे होते, तो वो इसका समाधान कैसे करते? आपको समाधान मिल जाएगा। ज़्यादा दिमाग जी, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बेसिक्स पे चले जाओ। वो जो आपके फंडामेंटल्स हैं, बिल्कुल उनको क्लियर रखो कि भाई वो उस वक़्त इतनी समाज में परिस्थितियाँ थी, वो आज इस परिस्थिति में होते तो कैसे निकलते? आपको समाधान मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े रहिए, वहीं है सारा हल, ज़मीन है, हवा में और चकाचौंध में कोई हल नहीं है चीज़ों का। चकाचौंध तो आपको खो देगी और ज़मीन जो है वो आपको हमेशा से हल देगी, वो सपनों की समस्या का दुनिया है, समाधान। ये यथार्थ की दुनिया है, ज़मीन से जुड़े रहना। वो वर्चुअल दुनिया है, ये वास्तविक दुनिया, वर्चुअल दुनिया जो है वो जीने के लिए वो नहीं है कि भाई वर्चुअलिटी में जिया जाए, वास्तविक दुनिया में जिए। बिल्कुल सही बात।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आपने सामाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, या बच्चों का मुद्दा हो, या पेरेंट की बात करें, हम अभिभावकों की बात करें, सब पे और मेन जो मुद्दा था कि भरतपुर राजघराने की जो मान सम्मान की लड़ाई थी, और आपने वो झंडा फहराया और इज्जत रखी, सम्मान रखा, मान रखा, और पूरी सरदारी को गर्व है, पूरे समाज को गर्व है आपके ऊपर कि आपने वो क्षण था, वो बात थी जो अभी भी हाथ खड़े हो जाते, रोबोट खड़े हो जाते हैं, जो आपने बात बताई। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे मुझे जो नहीं व्यूअर्स थे, बताओगे इतनी समझे इस शक्तियाँ बात को। उन्होंने कैसे दे दी, कैसे मुझे उतनी बुद्धि दी, सूझबूझ दी वो काम करने की। लेकिन वो उन्हीं की कहीं ना कोई वो था पराक्रम, या उनका कोई ना कोई अंश आया था मेरे अंदर की मुझे इस तरह की शक्ति दी। मैं उनको भी सैल्यूट करूंगा भाई साहब, इतना और बड़ा एक उन्होंने आपको जी, देखिए, फौजी आदमी मोटिवेट हूँ, एक करना तो वो आसान नहीं वाला होता भाई वो साहब, वाली बात भी है मोटिवेट कि एक करना तो मैं आसान नहीं होता। फौजी। जी, जी। फौजी आदमी हूँ, एक तो वो वाली बात कि एक तो मैं फौजी, ऊपर से जाट, बहू में सिनसिनवार, और बहू में फिर गाम सिनसिनी को। तो सिनसिनी का तो बच्चा महाराजा सूरजमल है साहब। हम लोग बिल्कुल अपने सही मान कहा। सम्मान देखिए की भाई साहब, जान तो देंगे, लेकिन उसे जरूर बचाएंगे। पूरा समाज झंडे के साथ था, और झंडे के एक और देखा हो, ध्यान होगा आपको, उससे पहले भी महाराज साहब का जो हत्या की गई थी मन सिंह जी की, हमारा तो कितना राजा मतलब मान सिंह जी की, हाँ जी, जी, जी। जी, हम छोटे से थे, तो पता है हमारे यहाँ मतलब हमारे ब्रज क्षेत्र में भी, काफी पूरे ब्रज क्षेत्र में इसमें मतलब लोगों ने जी, रोष था, और लोगों ने जगह जगह मीटिंग की थी, उनकी थी। फिर उस समय बहुत सारा सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास इस तरह की जागरूकता नहीं थी। उसके उपरांत भी जी। लोग जुड़े, और उसमें समय में बहुत संघर्ष में बहुत शामिल थे। बहुत ज़्यादा उस समय भी बहुत ज़्यादा बड़ा वो हुआ था, सरकारों को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लोगों ने पूरा बड़ा बहुत था। जी, समस्याएँ थी, सामाजिक रूप से एकजुट हुए थे लोग बाग। जब जब समाज एकजुट हुआ है, सरकार झुकी है, झुकाना आना चाहिए, सरकार और समाज में ताकत है भाई साहब, सरकार झुकेगी। बस समाज एक बिल्कुल। साथ हो जाए, समाज एकजुट हो जाए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े, आभारी हैं आपके, और आगे फिर जुड़ते रहेंगे इसी संकल्प के साथ। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, राम राम साहब। जय हिंद।